हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में आज आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछते हैं फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन होता है कुछ इंडिविजुअल नंबर्स गिवन होते हैं, कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, उन नंबर्स के एडिशन को, प्रोडक्ट को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है। मैक्सिमम मिनिमा का जो कंसेप्ट होता है, हम लोग कैलकुलस में जब फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर में रेंज आपको सिखाते हैं, तो रेंज में भी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही किसी फंक्शन की फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है। फिर आगे कैलकुलस में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर में कई तरीके से किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना सिखाया जाता है। ये चीज़ें तो आपके 12th की पार्ट है, उनको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग क्लास 11th में हैं। 11th क्लास में एज ए फाउंडेशन बैच आप आईटी के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, आईटी के क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखता है भाई फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, या कुछ इंडिविजुअल नंबर्स दिए गए हों। तो जब मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। देखिए, जब भी y इक्वल टू एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, उस केस में आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखा दो। जैसे डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू आप 0 दिखाएंगे, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। सेकेंड मेथड आप अप्लाई करो, कुछ नंबर्स आपको गिवन हो तो उनके अर्थमेटिक मीन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन दिखा दो। अर्थमेटिक मीन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन दिखाने से भी हम लोग फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी आज के वीडियो में हम आप इन दो पॉइंट्स पे क्वेश्चन करना सिखाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, तो उनको आज ना डिस्कस करके आज के वीडियो में हम दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहीं भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होता है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आप दिखाओ। कुछ नंबर्स गिवन हो, उनके एडिशन को, प्रोडक्ट को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है, तो वहां पर हम लोग एम जीएम के कंसेप्ट का यूज करते हैं। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनको ये आइडिया ना हो कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आप देख लो, मान लेते हैं टू नंबर्स आपको गिवन है ए एंड बी। इन टू नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो ए प्लस बी बाई 2। टू नंबर्स ए और बी आपको गिवन थे, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना था ए प्लस बी बाई 2। मान लो भाई यहीं पे 3 नंबर्स गिवन होते ए बी सी, अर्थमेटिक मीन आपको निकालना होता ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। सेम पैटर्न पे आप देखिए, अगर 4 नंबर्स दिए गए होते, उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ज्योमेट्रिक मीन के लिए कंसेप्ट होता है कि मान लो कहीं पे 2 नंबर्स ए और बी आपको गिवन होते, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होगा अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। जैसे देखा भाई 2 नंबर्स ए और बी हैं, दोनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं ए बी ग्रेटर देन 0। इन टू पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था अंडर रूट ऑफ ए बी। मान लो भाई यहीं पे 3 नंबर्स आपके पास ए बी सी गिवन होते, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता ए बी सी की होल पावर 1/3। सभी नंबर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। 4 नंबर्स अगर आपको दिए गए होते, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता ए बी सी डी होल पावर 1/4। जितने नंबर्स दिए गए होते हैं उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर में 1/this कर दीजिए। 2 नंबर्स 1/2, 3 नंबर्स 1/3, 4 नंबर्स 1/4। ये एम और जीएम का कंसेप्ट होता है। तो हमने क्या बताया भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखाते हैं। इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं
जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे इन पे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन आप कहिए y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एट फर्स्ट इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप y एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू दिस। इनको आप इस साइड शिफ्ट करते हैं। जैसे ही आपने इस साइड शिफ्ट किया y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लिया आपने y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। आप सबको आइडिया है कि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखते ही आपको आइडिया लग गया भाई यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम लोग को रियल लाइन मेथड अप्लाई करना होगा। तो रियल लाइन मेथड में देखो भाई एक लाइन ड्रा किया, इसको आपने 0 दिखाया 1/3, इसको भी आपने 0 दिखाया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप बताओ आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव, तो क्या दिख रहा है भाई नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू आपको किस इंटरवल में मिल रही है, 1/3 से लेके 3 के बीच में। तो यहां से आपने देखा y की जो वैल्यू है 1/3 से ग्रेटर है और 3 से क्या है स्मॉल। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कौन डिफाइन करने वाला, y, और y को आप देख रहे हैं कि 1/3 से ग्रेटर है। अगर y की वैल्यू हमेशा 1/3 से बड़ी है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y हो जाएगा 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, अगर यहीं पे हम आपसे पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा 3। इस फंक्शन के मिनिमम वैल्यू 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप लोग, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 8xy। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 8xy गिवन है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ xy, find out the value of xy satisfying this equation। xy की उन वैल्यूज को आपको बताना होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इसका सोल्यूशन देखने के पहले एक बात आप देखिए, बेसिक में हमने आपको सिखाया था, जब हम मैथ्स में आपको बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, सम फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था, कुछ नंबर्स अगर गिवन है उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हो आप, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। लेकिन अभी आज हम आपको एएम और जीएम के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है। इसमें देखो ऐसा होता है, अगर जो नंबर्स ए बी सी आपको दिए गए हैं, ये नंबर्स ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है। मान लेते हैं आपके पास 3 नंबर्स थे, ए बी एंड सी। इन 3 नंबर्स ए बी और सी का आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं ए बी सी अगर आपस में इक्वल नहीं है तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आती है। लेकिन अगर यहीं पर ए बी और सी आपस में इक्वल आ जाए तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होती है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, कुछ नंबर्स आपको गिवन है, उनका आपने एएम और जीएम फाइंड आउट किया, एएम की वैल्यू जीएम के इक्वल आ रही है, तो नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर्स इक्वल होंगे तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन्स के इक्वल होगा, तो नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, एएम की वैल्यू हमेशा जीएम से क्या होती है, ग्रेटर होती है। इस पॉइंट को हमने आपको बेसिक मैथ्स में डिस्कस किया था। इस एग्जांपल में कहा गया x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स वाई। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। x और y की उन वैल्यूज को आपको बताना होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 8xy। इस इक्वेशन को देखने से एक आइडिया आपको ये लग रहा होगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, एक्स वाई को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। राइट लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो राइट साइड की वैल्यू को भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू को पॉजिटिव होने का मतलब है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हो या एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आंसर आपका आएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या एक्स वाई लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों का जो साइन है सेम साइन होना चाहिए। अगर आपने एक को पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया, राइट साइड की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेफ्ट साइड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये आंसर कभी भी ट्रू नहीं होगा। आंसर ट्रू होने के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए या एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब और देखते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा कुछ लिखें, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 को 1 1 1 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब आपने देखा ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 नंबर्स में को आपने ऐड करके 8 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इन्हीं नंबर्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता है, इन नंबर्स को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब देखोगे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं आप x की पावर 8 y की पावर 8, 1 1 1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 1 ही आता, होल पावर कितना हो जाता, 1/8। अब अगले स्टेप में आप देखो, आप लिख सकते हो x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8xy। अब देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 की वैल्यू ऑलवेज 8xy से बड़ी होगी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 की वैल्यू 8xy की इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है
AM इक्वल टू GM। क्वेश्चन में गिवन है AM इक्वल टू GM। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आने का मतलब है ये नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AM की वैल्यू GM के इक्वल आ रही है, इसका मतलब है भाई ये नंबर्स जो आपको दिए गए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये सभी नंबर्स आपस में इक्वल होंगे तो x की पावर 8 y की पावर 8 इक्वल टू 1। x की पावर 8 इक्वल टू 1 लिया, x की वैल्यू कितनी आएगी आपको, प्लस माइनस 1। x की वैल्यू अगर आप प्लस माइनस 1 लेते हो तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। यहाँ पे आंसर आपको बताना होगा, तो इस क्वेश्चन में आंसर बताने के लिए फर्स्ट आंसर आप ले सकते हो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। सेकेंड आंसर आप ले सकते हो x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 1, यानी कि जिस समय x और y दोनों की वैल्यू को आप 1 लेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा, या x और y दोनों की ही वैल्यू को आप माइनस 1 लेंगे इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या गिवन था भाई, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 8xy गिवन था। तो हमने क्या किया, इनका अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया। तो हमने देखा भाई अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होती है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। तो जैसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने चेक किया तो हमें आइडिया लग गया भाई AM GM के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो x की पावर 8 y की पावर 8 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 y की वैल्यू प्लस माइनस 1। आंसर में हमें दोनों का साइन सेम लेना है, इसलिए एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, सेकेंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देखिएगा। ये एग्जांपल है, if four positive real numbers a b c and d, four positive real numbers a b c और d आपको गिवन है, ये भी गिवन है a b c d इक्वल टू 1, चारों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है आपको ये 1 गिवन है। तो फिर पूछ रहे हैं आपसे फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c 1 प्लस d की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, और देखते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, ये 4 टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में आपको दिए गए थे। आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1 आएगा, प्लस एक बार ए का 1 के साथ बी का 1 के साथ मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्लस 2 2 के टर्म आएंगे, फिर 3 3 के टर्म आएंगे, 4 के टर्म आएंगे, 2 के टर्म आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी ए सी ए डी प्लस बी सी बी डी प्लस सी डी। अब भाई कितने के टर्म आएंगे, 3 के टर्म आएंगे, 3 के टर्म आएंगे आपके सामने ए बी सी ए बी डी ए सी डी प्लस बी सी डी, प्लस चारों के टर्म मल्टीपल में आएंगे
प्लस ए बी सी डी। एक बार लिखने का पैटर्न आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, 1 1 1 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा 1, एक एक तो सब में आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर 2 के सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 के सभी कॉम्बिनेशन आएंगे, 4 के कॉम्बिनेशन आएंगे। अब 2 के कॉम्बिनेशन में आए तो पहले a का देखो किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, b के साथ, c के साथ, d के साथ। a का b के साथ, c के साथ, d के साथ। b का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, c और d के साथ। c का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, d के साथ। हो गए 2 वाले प्रोडक्ट। 3 का कॉम्बिनेशन a का तीनों के साथ, देखो भाई ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी। अब बात आती किसका, b का, तो b किसका, बी सी डी। उसके बाद तो सारे टर्म्स रिपीट होंगे। फिर किसका आएगा, ए सी का लेंगे तो सी का ए बी के साथ पहले कॉम्बिनेशन लिया जा चुका होगा, तो आपने देखा ये 3 के कॉम्बिनेशन आ गए, चारों का एक ही कॉम्बिनेशन आएगा ए बी सी डी। इसको आप देख लो। एक बार अगर आपको डाउट हो रहा हो, एक बार मल्टीप्लाई करके आप घर पे चेक कर लो कि भाई सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आप करके देख लो, आपको हैबिट बन जाएगी, प्लस आपको विश्वास भी हो जाएगा भाई इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने पे ऐसे लिखा जा सकता है। अब और देखते हैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। अब देख भाई इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं ये आप देखोगे। 1 प्लस ए बी सी डी, इसको हमने पहले लिख दिया। अब आप देखो हम लोग इन 2 कॉम्बिनेशंस को ले रहे हैं। यहां पे कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं इसको आप देखिए। हमने ए को लिया, प्लस ए को जब आपने लिया तो यहां पे उस टर्म को लीजिए जिसमें ए ना हो। ए के साथ किसको ले रहे हैं, बी सी डी को। प्लस बी लिया तो यहां से वे कॉम्बिनेशन लीजिए जिसमें बी ना हो, ए सी डी। प्लस सी आपने लिया ए बी डी, प्लस डी आपने लिया ए बी सी। कुछ ऐसा हम लोगों ने ले लिया। यहां पे भी आते हैं, यहां पे ऐसा करते हैं जैसे ए बी लिया तो नेक्स्ट हम ये लेते हैं जिसमें ए और बी दोनों ही ना हो, ए बी और सी डी को साथ में ले लिया। प्लस ए सी लिया, ए सी के साथ बी डी को ले लिया, ए डी के साथ बी सी को ले लिया। देखो क्या किया, 1 ए बी सी डी लास्ट टर्म को लिख दिया। ए यहां से ले रहे हैं, इसमें से हम उसको ले रहे हैं जिसमें ए नहीं है, बी सी डी फर्स्ट और फोर्थ। बी लिया ए सी डी, सी के साथ ए बी डी, डी के साथ ए बी सी। यहां भी लिखते समय ए बी हम ले रहे हैं तो ऐसे टर्म को लेते हैं जिसमें ए बी ना हो, ए बी तो सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, आपने ऐसा लिख लिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग। अब हम लोग इस पॉइंट का यूज करने चल रहे हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है हर जगह हम लोग इसी पॉइंट्स को यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करते हैं, ध्यान देखिएगा। ए बी सी डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस ए, इस पॉइंट से आप देखो बी सी डी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ए प्लस बी। फिर आप देख के बताओ ए सी डी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन बी, सी 1 अपॉन सी, डी प्लस 1 अपॉन डी प्लस ए बी। सी डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी 1 अपॉन ए बी प्लस ए सी प्लस 1 अपॉन ए सी प्लस ए डी प्लस 1 अपॉन ए डी। बताओ भाई ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो भाई फिर वही बेसिक मैथ्स में जो सम फंडामेंटल पॉइंट्स मैथ्स में हम डिस्कस किए थे, वहां पे एक पॉइंट्स हमने आपको और सिखाया था, उस पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा आप लोग। वहां पे हमने डिस्कस किया था आपको, अगर कहीं पे fx एक पॉजिटिव फंक्शन गिवन हो, अगर आपको गिवन है fx एक पॉजिटिव फंक्शन है, fx प्लस 1 अपॉन fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है 2। आपको हमने डिस्कस किया था
एफ एक्स अगर एक पॉजिटिव फंक्शन है, एफ एक्स प्लस 1/f(x) की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर आती है। एफ एक्स प्लस 1/f(x) की मिनिमम वैल्यू 2। अब आप बताओ यहाँ पे एफ एक्स प्लस 1/f(x) इसकी मिनिमम वैल्यू 2। ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ए बी सी डी सभी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। एफ एक्स प्लस 1/f(x) मिनिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 2 2 2। कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 2 जा 14 प्लस 2 16। तो अब आपने देखा इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही? 16। हमने यहाँ पे क्या लिखा? मिनिमम वैल्यू 2 2 2। ये सब क्या ले रहे हैं? मिनिमम वैल्यू। यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही? 16। तो आप कह सकते हो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 16 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 16। ये जो 16 आपने फाइंड आउट किया, ये किसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है? मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आएगी हमेशा 16 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, नोट। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल आईआईटी में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, ए ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन में आपसे करें फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द नंबर। जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं, अगर इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया जाए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? ए पॉजिटिव है, ये गिवन है कि जितने नंबर्स दिए गए हैं अगर सभी नंबर्स को ऐड किया जाए तो मिनिमम। अब देखो नंबर्स हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही ऐड की बात आती है, प्रोडक्ट की बात आती है, हम लोग के दिमाग में भाई क्या स्ट्राइक करता है? एम जी एम के कंसेप्ट का यूज करते हैं। और देखते हैं ये जो नंबर्स गिवन है इन नंबर्स का एम निकालते हैं। भाई आप सब जानते हैं ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। ये जो नंबर्स दिए गए भाई इन नंबर्स का हम लोग एम निकालते हैं। पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू किसकी? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू सम ऑफ ऑल द नंबर्स। इन सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं। एस इक्वल टू ए की पावर -5, ए की पावर -4, 3 टाइम्स ए की पावर -3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10। ये जो लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसको मिनिमाइज करना है। इन सभी नंबर्स का एम निकालते हैं। ए की पावर -5, ए की पावर -4, 3 ए की पावर -3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10। यहाँ पे देखो हम ऐसा करने चल रहे हैं, ये जो 3 ए की पावर -3 लिखा हुआ है इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहे हैं। 3 ए की पावर -3 को हम लोग 3 पार्ट्स में अगर ब्रेक करें तो आप क्या लिखेंगे? ए की पावर -3, ए की पावर -3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10। अब आप देखो सेम वही लिखा हुआ है, एक डिफरेंट लिखा हुआ है। ए की पावर -5 -4 इसको ऐड करेंगे अगेन वही मिल जाएगा। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अर्थमेटिक मीन के लिए 8 से क्या करना चाहिए? डिवाइड। ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ए की पावर -5, ए की पावर -4, ए की पावर -3,
ए की पावर -3, ए की पावर -3, 1, ए की पावर 8, ए की पावर 10 होल पावर 1/8। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो भाई यहां पे कितना आ गया s, दिस इज द s अपॉन 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको चेक करो आप, ये कितना आ रहा है 5 4 9 12 15 18, ए की पावर -18, ए की पावर +18 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो कितना आ गया 1, s ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। अब आपने देखा s की वैल्यू 8 से ग्रेटर आ रही है। अगर s की वैल्यू 8 से ग्रेटर आ रही है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ s कितना आ गया 8, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 8। ये आपने देखा भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 8। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, कुछ होमवर्क में भी हम आपको देंगे, पहले आप ट्राई करो फिर हम करते हैं, लेकिन उसके पहले एक दो क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चंस को पहले आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा फिर सोल्यूशन देखिएगा। आइए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने कहा पहले आप इसको अपने से ट्राई कीजिएगा उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। आइए देखते हैं। इसमें प्रूफ करना है सो दैट a क्यूब अपॉन a माइनस बी ए माइनस सी प्लस बी क्यूब अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस सी क्यूब अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग लेते हैं ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, दिस इक्वल टू क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं सी माइनस ए। देखो जनरली हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में कैसे लिखते हैं फैक्टर्स, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, तो हमने सी माइनस ए में इसको अरेंज कर दिया। सेम ऐसे तीनों को अरेंज करते हैं, बी क्यूब बी माइनस ए बी माइनस सी इक्वल टू माइनस साइन के साथ बी क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा बी माइनस ए को हम ए माइनस बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस सी को एज इट इज रहने देते हैं। थर्ड टर्म को आप देखिए सी क्यूब अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल टू माइनस कॉमन लिया सी क्यूब अपॉन, यहां पे आप देखो बी माइनस सी सी माइनस ए, ऐसा लिखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। तीनों को ऐड करते हैं तो आप लिख सकते हो समेशन ऑफ ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी इक्वल टू समेशन ऑफ ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी इक्वल टू, यहां पे आपने ऐड किया माइनस कॉमन लिया ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी प्लस सी क्यूब अपॉन बी माइनस सी सी माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए माइनस एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, क्या आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो आप देखेंगे ए माइनस बी सी माइनस ए से डिवाइड कितना आएगा बी माइनस सी, ए क्यूब बी माइनस सी प्लस बी क्यूब
सी माइनस ए प्लस सी क्यूब ए माइनस बी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये जो लिखा हुआ है आपका इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में आप ध्यान से देखिएगा। अब इक्वेशन 1 में आप देखिए, इक्वेशन 1 का जो न्यूमरेटर पार्ट है, फॉर इक्वेशन 1 न्यूमरेटर पोर्शन अगर हम देखें ए क्यूब बी माइनस सी, बी क्यूब सी माइनस ए, सी क्यूब ए माइनस बी, दिस इक्वल टू, मान लो हम अगर जीरो ले लेते हैं समझाने के लिए, अगर हम ये जीरो ले लेते हैं तो आप देखो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। इस 4 डिग्री की इक्वेशन जो बनेगी, उस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, इसका क्या फैक्टर होगा? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a फैक्टर होगा क्या? मान लो एक फैक्टर a इक्वल टू बी, a माइनस बी, a इक्वल टू बी आपने लिया। अभी अगर आपने a इक्वल टू बी ले लिया तो जैसे ही a इक्वल टू बी लेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। a इक्वल टू अगर आपने b ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे a इक्वल टू बी लेंगे, a क्यूब c माइनस बी, माइनस कॉमन लिया आपने, b माइनस सी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू a, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब आपने देखा भाई ये तीनों ही इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका एक फैक्टर है। लेकिन ये 3 फैक्टर्स हैं, हमें यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिलने चाहिए? 4 फैक्टर्स मिलने चाहिए। तो आप देखो, अगर हम लोग अगर यहाँ पे लिखें a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहां से अगर हम a लेते हैं, b माइनस सी ले लें, b माइनस सी को और उसके बाद मल्टीप्लाई करें a को, a तो माइनस a क्यूब b माइनस सी, कितना आने वाला है? माइनस a क्यूब b माइनस सी। नेक्स्ट टाइम अगर फैक्टर हम c माइनस a ले लें, तो जैसे ही c माइनस a फैक्टर आप लेंगे तो b वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा, b माइनस b कितना आ जाएगा? माइनस b क्यूब c माइनस a, माइनस c क्यूब a माइनस b। तो आप देख रहे हैं यहां से माइनस कॉमन ले लें अगर हम लोग, a क्यूब b माइनस सी प्लस b क्यूब c माइनस a प्लस c क्यूब a माइनस b, ये जो आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू को उठा करके क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, माइनस ए क्यूब बी माइनस सी प्लस बी क्यूब सी माइनस ए, सी क्यूब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, डिवाइडेड बाई a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो दिस इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी। ये आप नोट कर लो। यहां पे हमने क्या देखा? एक पॉइंट फिर से देख लो भाई। जैसे आपने इस न्यूमरेटर पोर्शन को देखा, आपको देखते ही आइडिया लग गया था भाई a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। 4 डिग्री का टर्म आना चाहिए था। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई कर देख रहे हैं तो सेम वैल्यू आपकी मिल जा रही है। तो आपने इसकी वैल्यू को पुट किया और जैसे ही आपने इसकी वैल्यू को पुट करके देखा तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, 5y 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सॉल्व दिस इक्वेशन
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू को बताना होगा। देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा। 5x इक्वल टू दिस गिवन है। अब देखो इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, 5x इक्वल टू 12 अपान 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 5y इक्वल टू 4 अपान 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए लेट 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या एज्यूम कर लेते हैं? टी एज्यूम कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर भी कर देते हैं। 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ही अगर ऐड कर दिया जाए, 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 अपान 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 16 अपान 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? 1 अपान टी। एलसीएम ले लो, 144 1 माइनस टी का होल स्क्वायर 16 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इनटू दिस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 144 टी 1 माइनस टी का होल स्क्वायर 16 टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 25 टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर। 16 टी कॉमन लेते हैं। 16 टी कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 9। स्क्वायर करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई, 9 टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 टी। देखो हमने जैसे ही 16 टी लिखा, 9 टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 टी। 16 टी यहां से भी आपने कॉमन लिया तो देखो भाई, जैसे ही 16 टी यहां से भी कॉमन लिया आपने तो कितना आया? टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 25 टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 या टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर इक्वल टू 9 टी स्क्वायर 10 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 10, 2 कॉमन मिल जाएगा, 32 टी। तो 5 टी स्क्वायर, 18 टू 16 में से 2 गया, माइनस 8 टी प्लस 5। ये आपने ऐसा लिख दिया। इसको चेक कर लीजिए, 9 प्लस 1 10, 10 में से 2 कॉमन ले लिया, 5 टी स्क्वायर, 18 और 2 16, 16 में से 2 कॉमन लिया, 8 टी, 10 में से 2 कॉमन लिया, 5। ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में हम ऐसा करते हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 को हमने टी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देखिए, जैसे ही आपने इक्वेशन 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बनने वाला है? 25 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। 25 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2।
यहां पे भी आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक टी तो इसका कैंसिल कर दिया 32, दूसरे वाले टी को आपने अंदर भेजा तो 5t प्लस 5 अपान टी, 5 कॉमन ले लीजिए आप, t प्लस 1 अपान टी माइनस 8। इस स्टेप को एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 32, 5t प्लस 5 बाई टी माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो भाई यहां पे हम ऐसा करते हैं, लेट t प्लस 1 अपान टी को u ले लेते हैं, t प्लस 1 अपान टी को क्या ले लेते हैं u। अगर आपने t प्लस 1 अपान टी को u लिया तो 25 टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर माइनस टू ऑलरेडी है, यू स्क्वायर माइनस 4, 32 5 u माइनस 8, कुछ ऐसा बन जाएगा। t प्लस 1 अपान टी को u लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस टू माइनस 4, 32 5 u माइनस 8, मल्टीप्लाई कर दो 25 u स्क्वायर माइनस 100, 160 u, 256, 25 u स्क्वायर माइनस 160 u, 256 माइनस 100 प्लस 156 इक्वल टू 0, 25 u स्क्वायर माइनस 130 u माइनस 30 u प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से कॉमन क्या लें, 5 u कॉमन लिया आपने तो 5 u माइनस 26, यहां से क्या कॉमन लें, माइनस 6 कॉमन लीजिए, 5 u माइनस 26 इक्वल टू 0। अब आपने देखा 5 u माइनस 6, 5 u माइनस 26 इक्वल टू 0, u की वैल्यू आ गई 6 बाई 5, 26 बाई 5। देखिए क्या किया हम लोगों ने, 5x इक्वल टू दिस, ये गिवन था, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t एज्यूम कर लिया। आपने जैसे ही t एज्यूम किया 1 प्लस t 1 माइनस टी स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई करते यहाँ पे चले गए। इस स्टेप के बाद आपको ध्यान देना था, ये एक मेन पॉइंट था कि होल इक्वेशन में टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जैसे ही टी वाई स्क्वायर डिवाइड किया अरेंज हो गया। अब आपको नहीं सोचना है, अब आपको दिख रहा है कि टी प्लस 1 अपान टी की वैल्यू यू रखा, सिंप्लीफाई हुआ, कुछ ऐसा आ गया। अब देखो भाई t प्लस 1 अपान टी इक्वल टू आपने क्या लिया था u, ये आपने लेके चल रहा है क्वेश्चन में, t प्लस 1 अपान टी इक्वल टू u, t प्लस 1 अपान टी इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ गई 6 बाई 5, t प्लस 1 अपान टी इक्वल टू 26 अपान 5। अब देखो भाई क्या लिखने वाले हो, t स्क्वायर प्लस 1 अपान टी, तो 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। देखो भाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी इक्वल टू दिस 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6t इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने, 36 माइनस 100 लेस देन 0, यहां से कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, नो सोल्यूशन। यहां पे आप आते हो 5t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 5 इक्वल टू 0, 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस 5 इक्वल टू 0, 5t कॉमन लिया आपने तो कितना आ जाएगा t माइनस 5 माइनस 1, t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो भाई t माइनस 5, 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, t की वैल्यू 5 1 बाई 5। अब जो फर्स्ट आपने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान टी,
अब यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू को 5 और 1/5 रख करके क्या x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट केस हमने लिया, t की वैल्यू को मान लेते हैं हमने 1/5 लिया। इफ t इक्वल टू 1/5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहां फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। अब फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो 5x 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 कितना 6/5 इक्वल टू 12। कैंसिल आउट, x इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां रखते हैं आप फॉर इक्वेशन सेकेंड। फॉर इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 रखा आपने, 5 माइनस 1 4/5, 5y इंटू 4/5 इक्वल टू 4, 5 5 4 4 कैंसिल आउट, y इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गया x इक्वल टू 2। ये आपने आंसर लिखा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सेकेंड आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे जो हमने t की वैल्यू 1/5 ली थी, अब क्या लेंगे 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।